स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन योर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। तो आ जाइए जल्दी से लाइव। आज हम आपको करवाने वाले हैं लाइव टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, पेन और पेपर अपना साथ में रखिएगा और आप अपने क्वेश्चंस के आंसर है उनको टिक मार्क करते रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको इस लाइव सीरीज में 120 क्वेश्चंस की सेकंड सीरीज करवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा आज हम आपको सेट नंबर 2 प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप यहाँ पर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपने कितना स्कोर गेन किया है और इसके बिहाफ पे आप अपनी आगे की जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चंस का पेपर का लेवल है वो मॉडरेट रखने की कोशिश की है और ये पूरे का पूरा मैं सेट आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस सेट को आप अपना तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज की इस सेट की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो पहला प्रश्न आप देख लीजिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा दोस्तों। मैं सिर्फ क्वेश्चन का जो आपका रिप्लाई है दोस्तों वही करूंगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वही आपको रिप्लाई करूंगा विद इन 5 सेकंड। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस के सभी आप यहाँ पर जो ऑप्शन है वो देखते रहिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, आई होप कि आपने देख लिया होगा। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनता है ये है आपका 2.24 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो खेल में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है? स्वतंत्र क्षेत्र का मतलब है दोस्तों यहाँ पर आपका फ्री जोन की बात कर रहा है कि फ्री जोन कितना होता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं दोस्तों। इस क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इसमें पहले होती थी 2.5 मीटर, ठीक है, लेकिन अब ये जो फ्री जोन है ये चेंज हो चुका है, क्योंकि जो आपका यहाँ पर खो खो का मैदान बनता है दोस्तों उसकी लेंथ अब होती है 27 मीटर और जो विड्थ है दोस्तों ये रहती है आपकी 16 मीटर। तो जो आपका फ्री जोन अब बनता है दोस्तों ये बनता है आपका 1.5 मीटर का। ठीक है दोस्तों, 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर का आपका फ्री जोन की विड्थ रहेगी और लेंथ है वो 16 मीटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा है वो आपको चूज करना है। आई होप कि आपने चूज कर लिया होगा। सो हियर इज द राइट ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, बेरी, घेंगा, रिकेट्स, स्कर्वी। तो चलिए मैं साथ के साथ में ऑप्शन भी अनाउंस कर रहा हूं तो आप उनको भी देखते रहिएगा। तो यहाँ पर विटामिन डी की कमी से होने वाला है ये है आपका रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? रुधिर दाब का मतलब है कि जो आपका बीपी रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है, उसको हम किससे मापते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, इलेक्ट्रोग्राफ, स्फेग्नोमैनोमीटर, एंग्रोग्राफ या फिर आपका एक्स पायरोग्राफ। तो आपका जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है दोस्तों ये किया जाता है आपका स्फेग्नोमैनोमीटर से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, वर्ष 1986 में, वर्ष 1985 में, वर्ष 1987 में या फिर वर्ष 1984 में। चलिए, आई होप कि आपने चूज कर लिया होगा। सो हियर इज द राइट आंसर। मैं आंसर अभी बता देता हूँ। राइट ऑप्शन आपका वर्ष 1985 में आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है और इसमें अब जो धनराशि दी जाती है आपको, जो कैश प्राइज दिया जाता है, रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख रुपए और लाइफ टाइम अवार्ड के लिए दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम जब दिया जाता है तो उसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है कि अर्जुन पुरस्कार किनको मिला है, आपको ये बताना है। बहादुर सिंह, प्रवीण कुमार, अश्विन नाथप्पा। तो यहाँ पर किनको मिला है? और ये सभी, यहाँ पर एक और ऑप्शन है आप देख लीजिए। सो हियर इज द राइट ऑप्शन, ये सभी, प्रवीण कुमार, बहादुर सिंह, नाथप्पा, ठीक है, अश्विन नाथप्पा, इन सबको मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
वॉलीबॉल में हॉल की ऊंचाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होती है? देखिए, जब भी आपके इंटरनेशनल मैचेस होते हैं तो जो आपका वॉलीबॉल का गेम है वो इंडोर करवाया जाता है। तो इंडोर जब आपका वॉलीबॉल का गेम करवाया जाएगा तो हॉल की जो मानक ऊंचाई है वो कितनी रहती है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। 9 मीटर, 13 मीटर, 12.5 मीटर या फिर 10 मीटर। तो यहाँ पर जो मानक ऊंचाई रहती है आपके हॉल की, ये रहेगी आपकी 13 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रत्न पुरस्कार कब स्थापित या फिर कब प्रारंभ किया गया? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। वर्ष 1990 में, 91-92 में, वर्ष 1988-89 में या फिर वर्ष 1989-90 में। तो जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ये फर्स्ट टाइम दिया गया था आपका वर्ष 1991-92 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2006 के अंतर्राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑकलैंड, मेलबर्न, कुआलालंपुर या फिर पर्थ। अपना राइट ऑप्शन चूज कर लीजिए। आई होप कि चूज कर लिया होगा। आप अपना स्क्रीन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता रहता है तो देख लीजिएगा। सो हियर इज द राइट ऑप्शन मेलबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जीव द्रव्य को, माइटोकॉन्ड्रिया को, आरएनए को या फिर केंद्रक को। तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कहा जाता है आपका पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मधुमेह किस में खराबी आने से होता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। फेफड़े में, पेनक्रियाज में, प्लीहा में या फिर लीवर में। तो मधुमेह दोस्तों आप सबको पता है, शुगर इसको कहते हैं, हम नॉर्मल लैंग्वेज में शुगर कह देते हैं, डायबिटीज़। ठीक है, तो ये होता है आपकी पेनक्रियाज की वजह से। ठीक है, अगर आपकी पेनक्रियाज है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है तो आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि पेनक्रियाज आपके इंसुलिन का सेक्रेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। उदय चंद्र को, के.एन. सिंह को, बाल भागवत को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट ऑप्शन चूज कर लीजिए। आई होप कि आपने चूज कर लिया है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, रेसलिंग में अभी तक उदय चंद्र को, के.एन. सिंह को या फिर बाल भागवत को, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिता? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। 7, 10, 8 या फिर 9। तो जो डेकाथलॉन है, देखिए डेका से आपको मतलब समझ में आ जाएगा, डेका का मतलब 10 होता है। तो ये आपके 10 इवेंट रहते हैं इसमें, और मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने डेकाथलॉन की और हेप्टाथलॉन की शॉर्ट डे वाइज, जी हाँ, फर्स्ट और सेकंड डे आपके 2 दिन इवेंट चलते हैं। तो आप इन दोनों दिनों जो इवेंट्स होते हैं डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन के, वो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फिटनेस क्या है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। स्वस्थ है, छरहरा बदन, धनी या फिर किसी की अंतशक्तियों की क्षमता। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनता है वो छरहरा बदन और किसी की अंतशक्तियों की क्षमता, ये दोनों ही यहाँ पर राइट रहते हैं। तो आप कौन सा इसमें से क्लिक करते हैं वो देख लीजिए, यहाँ पर दोनों ही राइट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य है, तो खेल का जो प्रशिक्षण, आपकी जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। यांत्रिक कौशल, शारीरिक क्षमता, युक्ति कौशल या फिर ये सभी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका ये सभी। जी हाँ, जब आप स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं तो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग में आपकी यांत्रिक कौशल, शारीरिक क्षमता और युक्ति कौशल, ठीक है, तो ये सारे के सारे ही आपकी शामिल रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 17, दक्षता कौशल हो सकता है। यहाँ पर जो दक्षता कौशल है मीन्स जो आपकी फिटनेस स्किल्स हैं वो कौन से हो सकती हैं? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, मानसिक, शारीरिक या फिर मांसपेशीय या फिर ये सभी। तो यहाँ पर जो दक्षता कौशल है ये आपका मानसिक, शारीरिक और मांसपेशीय, इन सभी से रिलेट करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये क्वेश्चंस कई बार आप ये कह सकते हैं कि बवाल का विषय बन जाता है। कई बार इस क्वेश्चंस के बारे में ये पूछा जाता है
कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जैसे दिए गए हैं, अरस्तू का, महात्मा गांधी का, वुडवर्थ का, जेम्स डेयर का। तो यहाँ पर अब असमंजस की इसमें स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अरस्तू ही शामिल है। अगर यहाँ पे प्लेटो होता तो दोस्तों कई बुक्स आप देखेंगे उठा के, तो उनमें आपको क्वेश्चंस का जो आंसर दिया होता है वो प्लेटो पे भी दिया होता है और अरस्तू पे भी। लेकिन मैं आप सबको एक रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर ऑप्शन में मिला हो कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह कथन किसका है, तो आप अरस्तू पर ही क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया, आपको यह बताना है। मैकडूगल, GTW पैट्रिक, चार्ल्स डार्विन या फिर TP नन। चलिए देखते हैं इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा है, आप चूज कर लीजिए। आई होप कि आपने राइट आंसर अपना चूज कर लिया। सो हियर इज द राइट आंसर, GTW पैट्रिक। ठीक है, इन्होंने कहा है और इन्होंने जो खेल का मनोरंजन का सिद्धांत है वो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार से होती है? आपका जो ब्लड है उस ब्लड में यूरिया की वृद्धि हो जाती है, यूरिक आपका बढ़ जाता है, तो किस अंग की खराबी के कारण होता है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, हृदय, गुर्दे, यकृत या फिर पित्ताशय। तो दोस्तों आप सबको पता है कि जब हम खाना खा लेते हैं और खाने में से जो न्यूट्रिशंस है, जो आपका खून है, ब्लड है, वो आपका, जी हाँ, गुर्दे के पास में लेकर आता। आपने सही चुन लिया है, राइट आंसर है किडनी। कि जो आपका यूरिया है वो आपके खून में से अलग करता है आपका गुर्दा। अगर गुर्दा अच्छे से काम नहीं करे या गुर्दे में कोई भी विकार आ जाता है, कोई भी खराबी आ जाती है, तो आपके ब्लड के अंदर यूरिया का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा और इसकी वजह से आपको जॉइंट्स पेन, ठीक है, और आपको जो स्टिफनेस है उसकी शिकायत रहने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खो खो में एक पारी की समय अवधि होती है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 9 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट या फिर 11 मिनट। चलिए राइट आंसर मैं बता देता हूँ। सो राइट आंसर है आपका 9 मिनट। जी हाँ, खो खो में जो एक पारी खेली जाती है वो 9 मिनट की होती है और ऐसी ही 4 पारियां खेली जाती है। तो टोटल 4 पारियों का गेम होता है, जिसमें एक टीम एक बार रनिंग करती है और एक बार चेजिंग करती है, फिर दूसरे हाफ में एक बार रनिंग करेगी और एक बार चेजिंग करेगी, और टोटल जो इसकी टाइमिंग रहती है वो 55 मिनट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज कौन है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जिम लेकर, रिचर्ड हेडली, अनिल कुंबले, GA हॉलमैन। ठीक है, लोहमैन, सॉरी, GA लोहमैन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर बन रहा है इस क्वेश्चन का, देखिए जो पहले गेंदबाज की अगर हम बात करें तो पहले गेंदबाज का नाम है जिम लेकर, और अगर भारतीय दृष्टि से बात करें कि भारत का ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने 10 के 10 विकेट लिए हैं, तो इनका नाम है अनिल कुंबले। इन्होंने 10 के 10 विकेट लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये भी एक विवादास्पद क्वेश्चन आजकल बन रहा है कि आप देख रहे होंगे कि जैसे RTI वगैरह लग जाती है इसमें, तो हॉकी है, उसके बारे में आता है कि हॉकी है वो राष्ट्रीय खेल नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक रिकमेंड यही करूँगा कि आप हॉकी पर ही क्लिक करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा है तो आप कौन सा उपचार करेंगे? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, सन बाथ, स्टीम बाथ, सोना बाथ या फिर कंट्रास्ट बाथ। यहाँ पर एक खिलाड़ी है, उसके सभी जोड़ हैं, उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, ठीक है, वो किसी भी वजह से हो सकता है। तो खिलाड़ी से है तो खिलाड़ी को जॉइंट्स पेन है या फिर उसकी बॉडी में पेन कर रहा है, तो आप कौन सा उपचार करेंगे? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया ऑप्शन ये रहेगा कि आप उसको सनबाथ दें। ऑप्शन ए इज ए राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का रंग होता है। देखिए धमनी का मतलब होता है आपकी आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज के अंदर आपका ब्लड कौन सा रहता है, कलर कौन सा रहता है, आपको ये बताना है। देखिए धमनियों के अंदर वैसे तो आपका मैं बता देता हूँ आपको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम शुद्ध रक्त कहते हैं वो रहेगा। तो उसका कलर कौन सा होता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, नीला, लाल, हरा, पीला। तो यहाँ पर जो आपकी धमनियाँ है, आर्टरीज है, उनके अंदर रेड कलर होता है आपके ब्लड का, ठीक है। और जो आपकी वेन्स होती हैं या फिर जिनको हम शिराएं कहते हैं, उन शिराओं का कलर अगर आप देखेंगे इनको, तो आपकी शरीर की जो त्वचा है उसके नीचे बिल्कुल आपको दिखाई दे जाएगा, वो नीले कलर की दिखाई देती है। लेकिन जो उसके अंदर आपका जो ब्लड का कलर है वो डार्क रेड पर्पल होता है,
ठीक है, आप उसको देख सकते हैं क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसीलिए जो आपकी वेन्स है उनमें जो कलर है आपको वो नीला दिखाई देता है आपकी वेन्स का, और उसके अंदर जो ब्लड का कलर है वो आपको डार्क रेड पर्पल दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस राज्य में क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थित है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल। चलिए राइट ऑप्शन चूज कर लीजिए। चलिए आई होप कि आपने चूज कर लिया है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ये है आपका मध्य प्रदेश। जी हाँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश आपके यहाँ पर LNIPE एक आपकी खेल यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। और पंजाब के अंदर अगर हम बात करें NSNIS पटियाला की तरफ आपका विचार जा रहा होगा, तो ये एक राष्ट्रीय संस्थान है, ना कि यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसको एक राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा प्राप्त है जो आपके खेलों के कोचेज और साथ में और जो दूसरे कोर्सेज हैं जो आपकी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है वो करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बास्केटबॉल खेल क्षेत्र के केंद्रीय वृत्त में बॉल उछालने को क्या कहा जाता है? जब रेफरी बीच में बॉल उछालता है, मैच को स्टार्ट करता है, तो उस टाइम पे उस बॉल के उछालने को क्या कहा जाता है? जंप बॉल, पिवटिंग, थ्रो बॉल या फिर ले अप शॉट। जी हाँ, जैसे बॉल उछालने से आप समझ रहे हैं, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बॉल उछालने का जंप बॉल, ठीक है। जब भी आपका गेम स्टार्ट किया जाएगा तो जंप बॉल के साथ में स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ये दिया गया है आपके किस खिलाड़ी को? जी हाँ, आप क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है वो देख लीजिए, उसके बाद में राइट आंसर आपको बताएंगे। गीत सेठी, सचिन तेंदुलकर, लिएंडर पेस या फिर विश्वनाथन आनंद। चलिए 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी और जो पहला आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मालिश क्या है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, शौक, व्यायाम, आदत, वैज्ञानिक कला और हस्त कौशल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचान लिया। जो आपकी मसाज है, आप इसको मसाज थेरेपी भी कह दो, मसाज कह सकते हैं, और ज़्यादातर रेसलिंग के अंदर, इंडियन कल्चर में रेसलिंग के अंदर ज़्यादा मसाज की आवश्यकता होती है। तो ये वैज्ञानिक कला है और हस्त कौशल है, ठीक है। ये आपकी हाथों की स्किल होती है जिससे आप अपनी मालिश करते हैं अपनी बॉडी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन आवश्यक है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 37 ग्राम, 50 ग्राम, 46 ग्राम या फिर 47 ग्राम। चलिए राइट आंसर आपने चूज कर लिया होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका 37 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक शक्ति के विकास हेतु व्यायाम सहायक होते हैं। अगर आपको अधिक मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको पैदा करनी है, स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, तो आप कौन से व्यायाम करेंगे? ऑप्शन देख लीजिए। जी हाँ, खींचने संबंधी, धकेलने संबंधी, भार उठाने संबंधी या फिर ये सभी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा है यहाँ पर, और अपने आंसर को लिख भी लीजिएगा, ठीक है, कि आपने कौन सा आंसर टिक किया है और यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज राइट। खींचने से संबंधित और धकेलने से और भार उठाने से संबंधित व्यायाम है, ये आपकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई क्या होती है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए एक बार। जी हाँ, 5 सेकंड का ही टाइम मिलेगा यहाँ पे आपको। 70 मीटर, 50 मीटर, 80 मीटर या फिर 60 मीटर। चलिए बिल्कुल स्टैंडर्ड जो आपकी लेंथ होती है स्विमिंग पूल की वो 50 मीटर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की लंबाई मापन का उपकरण है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, डायनमोमीटर, वर्नियर स्केल, स्टेडियोमीटर या फिर बेइंग स्केल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 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 आपने सही चुन लिया है, यहाँ पर राइट आंसर है स्टेडियोमीटर। जी हाँ, स्टेडियोमीटर से आपकी हाइट है उसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रात का अंधापन होता है? मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस, आपने बिल्कुल सुना होगा, नाइट ब्लाइंडनेस की आपकी बीमारी हो जाती है, डिजीज होती है, ये किस विटामिन की कमी से? आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ए, वसा या फिर विटामिन बी। जी हाँ, 2 ही विटामिन यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर विटामिन ए की वजह से होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और विटामिन ए का जो स्टोरेज है वो आपके फैट में, जी हाँ, फैट सोल्यूबल विटामिन है, और जो विटामिन बी है वो आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन रहता है, और विटामिन ए को स्टोर किया जाता है आपके लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के
एक टेस्ट मैच में एक ओवर में कितने बाउंसर फेंके जा सकते हैं? चलिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं। जो क्रिकेट का टेस्ट मैच होता है उसमें एक ओवर में एक खिलाड़ी, एक बॉलर है, वो कितने बाउंस डाल सकता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, 4, 2, 3 या फिर 1। चलिए राइट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नया खेल जिसमें भारत ने लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता। जी हाँ, यहाँ पर नया खेल कौन सा है जिसमें 3 बार भारत ने, जी हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप का आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड का जो आपका वर्ल्ड कप है वो जीत लिया है 3 बार। तैराकी, पोलो, तीरंदाजी, कबड्डी। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको अवेयर कर दूं, जो कबड्डी का जो स्वर्ण पदक है वो सर्कल कबड्डी की यहाँ पे बात हो रही है। तो सर्कल कबड्डी में भारत ने 3 बार लगातार आपका स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाने पर उसका आकार बदल जाए तो इस बल को क्या कहते हैं? आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उस वस्तु का आकार बदल जाता है तो वो बल कौन सा होता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, विरूपक बल, आकृति बल, प्रत्यास्था प्रत्यास्थ बल या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बिल्कुल आपने सही पहचान लिया है। सो हियर इज द राइट आंसर, विरूपक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन अध्ययन का थॉर्नडाइक नियम है। थॉर्नडाइक ने एक नियम दिया है गहन अध्ययन का, तो यहाँ पर कौन सा है आपको ये बताना है। चार ऑप्शंस है, प्रभाव का नियम, कार्य का नियम, ध्येय का नियम या फिर कार्यशील का नियम। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं, प्रभाव का नियम है, ये गहन अध्ययन का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किन फोल्ड कैलिपर मापता है। स्किन फोल्ड कैलिपर से आप क्या मापते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, शरीर का भार, शरीर की श्वसन क्रिया, शरीर की ऊंचाई, शरीर की चर्बी। जी हाँ, बिल्कुल शरीर की चर्बी को मापा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के काटने पर क्या किया जाएगा? बैंडेज का उपयोग, चूषण, एंटीसेप्टिक का उपयोग या फिर टूर्निकेट बैंडेज का उपयोग। आप क्या करेंगे, आपको ये बताना है। चलिए बिल्कुल आपने सही सोच लिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको अवेयर कर दूं कि सांप के काटने पर चूषण भी किया जा सकता है, लेकिन आप एक्सपर्ट होने चाहिए तभी आप करें, या फिर आप टूर्निकेट बैंडेज का उपयोग करें। ठीक है, टूर्निकेट बैंडेज का उपयोग करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आप फर्स्ट एड दे रहे हैं। और इस फर्स्ट एड में आपने करना क्या है कि जिस पार्ट पे सांप ने काटा है उससे आगे की तरफ, जी हाँ, उससे आगे की तरफ मीन्स हार्ट की तरफ, जिस भी पार्ट पे काटा है, सपोज कीजिए कि आपके हाथ पे काट लिया है तो आप कोहनी के पास में टूर्निकेट बैंडेज का उपयोग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हार्ट तक ही आपका नहीं पहुंचेगा, और जो आपका दूषित खून है जिसमें आपका पॉइजन फैल रहा है, आप उसको रिकवर करने के लिए, हाथ की रिकवरी के लिए, उसको अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए आप डॉक्टर के पास में उसको लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इन दोनों पे ही क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उंगली की चोट के लिए किस प्रकार के बैंडेज का उपयोग किया जाएगा? चार ऑप्शंस है, टूर्निकेट बैंडेज, क्रेप बैंडेज, ट्रेंगुलर बैंडेज या फिर रोलर बैंडेज। जी हाँ दोस्तों, अगर उंगली पे चोट लगी है तो बिल्कुल आपने सही पहचान लिया है, रोलर बैंडेज का आप प्रयोग करेंगे। टूर्निकेट बैंडेज आपके ब्लड का सर्कुलेशन रोकने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, क्रैप बैंडेज का मतलब होता है कि आप उसको प्रेशर करते हैं, जैसे कि हम गर्म पट्टी बांधते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है क्रैप बैंडेज। और जो ट्रैंगुलर बैंडेज है, अगर आपके कोहनी वगैरह में चोट लगी हुई है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप ट्रैंगुलर बैंडेज आप बांधते हैं हाथ को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका रोलर बैंडेज, की उंगली में चोट लगी है तो आप रोलर बैंडेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, ओ, ए, बी या फिर ए बी। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, ओ ब्लड ग्रुप है, ये आपका यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का एक उत्तम स्रोत है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। जी हाँ, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्शन की तरफ देखना ही नहीं है। तो जो सबसे अच्छा स्रोत रहता है विटामिन डी का, ये है आपकी सनलाइट या फिर सूर्य की किरणें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 44। पेशी खिंचाव का क्या कारण होता है? पेशी में खिंचाव आना किसकी वजह से होता है? अत्यधिक प्रशिक्षण, संतुलित आहार,
अच्छा लचीलापन या फिर पर्याप्त गर्माहट। जी हाँ दोस्तों, अगर पेशी में खिंचाव आ गया है, मसल्स में क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं, मसल्स में खिंचाव आना शुरू हो जाता है, तो ये आपके अत्यधिक प्रशिक्षण के कारण होता है। अगर आप ओवरलोड ट्रेनिंग करते हैं तो उससे आपको ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए नियमों के अनुसार वॉलीबॉल के एक गेम में पहले 5 सेटों में अधिकतम पॉइंट क्या होते हैं? देखिए, आपका जो वॉलीबॉल का गेम है उसमें 5 सेट खेले जाते हैं, तो उनमें अधिकतम पॉइंट कितने हो सकते हैं एक सेट में? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। बिल्कुल आपने देख लिया होगा, बिल्कुल आप सबकी निगाहें तेज़ हैं, तो अपनी निगाहों को तेज़ बनाए रखिएगा। बिल्कुल, यहाँ पर 25 पॉइंट्स का आपका एक सेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो-खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 ऑप्शंस यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर हैं, 11, 12, 7, 9। अब चलिए यहाँ पर बताइए, थोड़ा-सा मैं इसको क्लैरिफ़ाई भी करूँगा, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूँगा। चलिए टिक मार्क आपने कर लिया है, तो यहाँ पर मैं 12 की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा 9 की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ये पूछ रखा है कि खो-खो के खेल में, खेल का मतलब है यहाँ पर ड्यूरिंग प्लेइंग, ठीक है? व्हेन यू आर प्लेइंग ऑन दैट टाइम हाउ मैनी प्लेयर ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पर 9 प्लेयर आपके रहते हैं, 3 आपके सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर टोटल बनते हैं आपके 12। अगर टीम की बात करें तो हम टीम में कहेंगे कि 12 प्लेयर है, ठीक है? अगर यहाँ पे दिया होता कि खो-खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप 12 पे क्लिक करते, तो यहाँ पे अब है खो-खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप 3 को आप क्लिक करेंगे और 3 आपके ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 47। एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं? चलिए 4 ऑप्शन से देख लीजिए, अब मैं बोलूँगा नहीं। चलिए। चलिए, आपने क्वेश्चंस के आंसर है यहाँ पर देख लिए हैं। धीमे थकावट, बीमा स्वास्थ्य लाभ, उच्च नब्ज दर, धीमी चाल। चलिए, बिल्कुल आपने सही पहचान लिया भाई, धीमी थकावट। देखिए, जब भी आप ट्रेंड हो जाते हैं तो आपके अंदर जो फटीग लेवल है वो धीरे-धीरे आता है, ठीक है? अचानक से नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों की चोट हम देखते हैं विशेषकर किस गेम में आँखों की चोट ज़्यादा देखने को मिलती है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तैराकी में, स्पर्श होने वाले खेल खेल में, मनोरंजन खेल में या फिर ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में? बिल्कुल भाई, पानी वाले गेम में मीन्स तैराकी के अंदर आँखों में चोट लगने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो देखिए किसी में भी लग सकती है, स्पर्श होने वाले में लग सकती है, मनोरंजन खेल में लग सकती है, ट्रैक एंड फील्ड में भी लग सकती है, लेकिन मोस्टली जो आपकी एक यहाँ पर विशेषकर पूछ रखा है, तो विशेषकर में आप तैराकी के ऊपर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ओलंपिक खेल 1992 में 100 मीटर पुरुष के विजेता हैं। 100 मीटर जो रेस हुई थी उसमें 1992 के ओलंपिक खेलों में कौन विजेता रहे थे? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। तलत मंसूर, लिनफोर्ड, क्रिसली, कार्ल लुइस या फिर बेन जॉनसन। चलिए भाई, बिल्कुल आपने सही पहचान लिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लिनफोर्ड, क्रिसली। जी हाँ, 100 मीटर में ये विजेता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश फलक मीन्स स्कैपुला अस्थि स्थित होती है। जो स्कैपुला अस्थि है वो कहाँ है, आपको ये बताना है। ऊपरी पीठ, हाथ, नितंब या फिर पैर पर? बिल्कुल, आपकी जो ऊपरी पीठ होती है, आपकी शोल्डर की आपकी स्कैपुला है, ठीक है? ये आपकी ऊपरी पीठ पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रतियोगी कौन है? पहली भारतीय महिला बताना है भाई, एशियाई खेलों में पदक विजेता। देखिए, वैसे तो सभी ने जीता है, लेकिन पहली महिला की बात करें तो यहाँ पे आप कमलजीत संधू पर क्लिक करें, ठीक है? वैसे सभी ने जीता है, पीटी उषा ने भी, शाहिन इब्राहिम ने भी, लेकिन कमलजीत संधू ने पहला जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोलो देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। इस्थिमियन खेल, पीथियन खेल, नेमिन खेल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अपोलो देवता के सम्मान में आपके इस्थिमियन गेम खेले जाते थे, इस्थिमियन खेल इनको कहा जाता है, ये खेले जाते थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमोमीटर यंत्र किस व्यक्ति की शक्ति मापन का कार्य करता है? इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? जी हाँ, जो आपका डायनमोमीटर है वो किसी व्यक्ति की जो शक्ति है उसका मापन करता है, आप उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहला प्रयोग है वो कहाँ हुआ था? चलिए, बिल्कुल आप 4 ऑप्शंस देख लीजिए एक बार।
चलिए मैं साथ के साथ में टिक मार्क कर देता हूं, अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। 1984, 1985, 1982 या फिर 1983। चलिए बिल्कुल 1984 में हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक क्या है? अगर आप शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं तो आप कौन से पॉइंट पे ज्यादा फोकस करेंगे, आपको ये बताना है। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के 2 आंसर बन रहे हैं, उन दोनों पे ही अगर क्लिक करें तो ए और बी बन रहा है। देखिए समाज में जागरूकता लानी जरूरी है, और नेक्स्ट है कि उसका आप अच्छी तरह से प्रचार प्रसार करें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेनली देखा जाए तो ये है आपका विस्तृत प्रचार। ठीक है, अगर आपका प्रचार अच्छा है तो समाज में जागरूकता अपने आप ही आ जाएगी। तो मैं ऑप्शन बी पे क्लिक कर रहा हूँ, आप ऑप्शन ए और बी दोनों पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी इज वेरी ऑथेंटिक, आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक का मुख्यालय है, ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो बिल्कुल आपने देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भाई यहाँ पर ओलंपिक का मुख्यालय है। ठीक है, तो ये है आपका स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन को घुमाकर यहाँ पर पेश किया गया है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नहीं लिखा। ठीक है, ओलंपिक सीधा लिख रखा है, तो आप स्विट्जरलैंड पर ही क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको जाता है? शिक्षा के अंदर खेल प्रणाली को शामिल करने का श्रेय किसको है? 4 ऑप्शंस है, ग्यूलिक, स्किनर, कॉल्डवेल कुक या फिर रॉस। चलिए मैं टिक मार्क कर देता हूँ राइट ऑप्शन को, ग्यूलिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में एंटीने का रंग क्या होता है? देखिए वॉलीबॉल का जो गेम होता है, नेट में एक एंटीना लगा होता है जिसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ रहती है आपकी 1.80 मीटर। ठीक है, 1.80 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कलर कौन सा है आपको ये बताना है। आपने ऑप्शन देख लिए होंगे, बिल्कुल सही, लाल और सफ़ेद कलर का आपका एंटीना रहता है। 1 मीटर नेट में रहेगा और 80 सेंटीमीटर नेट से अबव रहता है, ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रबंधन है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, विज्ञान, और सेकंड ऑप्शन है कला और विज्ञान दोनों, सी ऑप्शन है कला या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बिल्कुल आपका कला और विज्ञान दोनों रहेंगे। ठीक है, जो स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट है ये आप भी है और आर्ट्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी दूरी की दौड़ में धावकों द्वारा पूरे किए गए चक्रों का रिकॉर्ड कौन रखा है? लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में जो आपके रनर होते हैं उनकी जो लैप होती है, जो चक्कर लगाए जाते हैं उनके द्वारा, उनका रिकॉर्ड कौन रखता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, उद्घोषक, मार्शल, जज या फिर लैप स्कोरर। चलिए बिल्कुल बिल्कुल आपने सही टिक कर दिया है। लैप स्कोरर होता है आपका जो आपके चक्रों का काउंटिंग रखता है कि खिलाड़ी ने जो लंबी रेस कर रहा है उस रनर लैप पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन रैकेट की लंबाई इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। आप ये सीधा सा समझ लीजिए कि बैडमिंटन रैकेट की लेंथ है वो कितनी होती है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 780 mm, 80 सेंटीमीटर, 680 mm या फिर 58 सेंटीमीटर। चलिए राइट आंसर मैं क्लिक कर रहा हूँ, 680 mm। ठीक है, आप इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 68 सेंटीमीटर हो जाएगा, 68 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोकार रोग किस तत्व की कमी से होता है? क्वाशियोकार एक रोग है, आपकी मसल से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें मसल्स आपकी सिकुड़ जाती है। इतना हिंट मैंने दे दिया, आप अब इस पे टिक मार्क कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल आपने सही पहचान लिया, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकार रोग होता है, जिसमें आपकी जो मांसपेशियां हैं, बच्चे में मांसपेशियां वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मोच के तुरंत उपचार के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? मोच
स्प्रेन इसको इंग्लिश में कहा जाता है और ये लिगामेंट की चोट है, तो इसमें आप कौन सी थेरेपी देंगे? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। मालिश, डायोथेरेपी, क्रायोथेरेपी या फिर इंफ्रारेड। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, क्रायोथेरेपी आप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। जो पहले आपके प्राचीन टाइम पे, एनिशियंट टाइम पे फिजिकल की जो एक्टिविटीज करवाई जाती थी उनमें कौन सी शामिल नहीं थी? मुक्केबाजी, फायरिंग, तलवारबाजी या फिर रथ दौड़। चलिए, राइट ऑप्शन है आपका फायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल में कितने निर्णायक होते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, 5, 3, 4 या फिर 2। चलिए, राइट ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतवर्ष में खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति की शुरुआत किस वर्ष हुई है? आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, 1970-71 में, 1972-73 में या फिर 1974-75 में या फिर 1976 और 1977 में। चलिए, राइट ऑप्शन आप अपना टिक मार्क कर लीजिए। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दोलन कैसे घूमता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, रैखिक गति, आवर्ती गति, घूर्णन गति या फिर सरल गति। दोलन कैसे घूमता है भाई? बिल्कुल आपने सही पहचान लिया, आवर्ती गति इसके अंदर होती है, रिपीटेशन इसमें बार बार होती रहती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आरपीएम आप इसको कह सकते हैं, रोटेशन पर मिनट। तो यहाँ पे आवर्ती होती रहती है, रिपीटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, आप उसकी डाइट में किस कंपोनेंट्स को ज्यादा रखेंगे? उसकी खुराक में कौन सा पोषक तत्व ज्यादा होना चाहिए? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर है। राइट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रखें एक लंबी दूरी के धावक के लिए। और जी हाँ, ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 69 अभी चल रहा है और जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, स्क्वैश, शूटिंग, बिलियर्ड्स, गोल्फ। चलिए, आपने टिक मार्क बिल्कुल कर लिया है, जल्दी से जल्दी करवाते हैं क्वेश्चंस को। शूटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खोपड़ी हड्डी स्कल बोन की अस्थि संधि को कहते हैं? स्कल बोन के अंदर जो खोपड़ी की हड्डियां हैं उनमें जो आपका जोड़ पाया जाता है वो किस तरह का जोड़ होता है? आर्टिफैक्ट, संधि का जोड़, रिज या फिर आपका सूचर। चलिए, बिल्कुल आपने सही पहचान लिया भाई, सूचर जोड़ कहा जाता है इनको, ठीक है। सचर जॉइंट इनको बोला जाता है, सचर जॉइंट्स संबंधित है। सुब्रोतो कप का जैसे ही मैंने नाम लिया आपके दिमाग में आ गया होगा, बिल्कुल सही, सुब्रोतो कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है। चलिए, बाधा की ऊंचाई देख लीजिए आप, 1.067 मीटर, ऑप्शन बी 1.607 मीटर, ऑप्शन सी 1.052 मीटर या फिर ऑप्शन डी 1.760 मीटर। चलिए, बिल्कुल आपने सही पहचान लिया। यहाँ पर आपकी 110 मीटर बाधा दौड़ पुरुषों के लिए करवाई जाती है, मेंस इवेंट है। और इस मेन इवेंट में आपकी जो हर्डल होती है उस हर्डल की हाइट रहेगी 1.067 मीटर। और यहाँ पर आपको एक और बता दूं कि जो 1.067 मीटर है, यही आपकी हर्डल के साथ में जो आपका शॉर्टपट का सर्कल मार्क किया जाता है उसका रेडियस भी रहता है, ठीक है। जो उसकी त्रिज्या है ये भी आपकी 1.067 मीटर की होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। आउट कबड्डी बैठ जाते हैं, कबड्डी में जो खिलाड़ी होते हैं आउट जो हो जाता है वो कहाँ बैठता है? सिटिंग बॉक्स में, सिटिंग ब्लॉक में
या फिर बॉक्स में या फिर आउट बॉक्स में? चलिए, ज़्यादा पजल करने वाले क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है। इनको आप हर कोई और जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है वो इसको अच्छे से सोल्ड आउट कर सकता है। चलिए, ये कहा जाता है आपका सीटिंग ब्लॉक। ऑप्शन बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की ग्रंथि उत्पन्न करती है। चलिए, गुर्दे में एक ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, और दोनों ही गुर्दों के अंदर आपकी गुर्दे के ऊपरी भाग पर ये रहती है। तो ये ग्रंथि एक हार्मोन का सेक्रेशन करती है। चलिए, कौन सा हार्मोन बनाती है? पेप्सिन, टाइलिन, एड्रेनिल या फिर इंसुलिन? ऑप्शन सी इज राइट हियर। एड्रेनिल हार्मोन का सेक्रेशन करती है और इसको इमरजेंसी हार्मोन या फिर इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। हिंदी में लड़ो और उड़ो, ठीक है, लड़ो और उड़ो हार्मोन भी इसको कहा जाता है भाई। मैंने इसके 3 नाम और बता दिए हैं, इमरजेंसी हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन या फिर लड़ो और उड़ो हार्मोन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनक्रियाज स्रावित करता है। पेनक्रियाज क्या स्रावित करता है भाई? चलिए, आपको बताना है, एड्रेनिल, टाइलिन, इंसुलिन या फिर पेप्सिन। चलिए, आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे आपको पता चल गया था कि जो डायबिटीज़ है, शुगर है, वो आपकी ग्रंथि, जिस ग्रंथि में प्रॉब्लम आती है वो है आपकी पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज आपका इंसुलिन का सेक्रेशन बंद कर देती है, जिसकी वजह से आपको हो जाती है शुगर की बीमारी, ठीक है। ब्लड शुगर है वो कंट्रोल नहीं रह पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उखड़ा जोड़ मीन्स डिसलोकेशन, ठीक है। उखड़ा जोड़ का मतलब होता है डिसलोकेशन। हम देख सकते हैं, किस में देख सकते हैं? हाथ, कंधा, पैर या फिर छाती? चलिए, बिल्कुल आपने सही आंसर पहचान लिया है। कंधे में होती है आपकी डिसलोकेशन, ठीक है। शोल्डर डिसलोकेशन हो सकती है, हिप डिसलोकेशन आपकी ज़्यादा रहती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण होता है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक के अंदर क्या गुण होना चाहिए? युवा, स्मार्ट, सभ्य या फिर अच्छा निष्पादन? चलिए, बिल्कुल आपने सही पहचान लिया। सो हियर इज द राइट ऑप्शन, अच्छा निष्पादन। जी हाँ दोस्तों, युवा हो या ना हो, स्मार्ट हो या ना हो, सभ्य हो या ना हो, अच्छा निष्पादन करने वाला जरूर होना चाहिए। अगर वो अच्छा निष्पादन करने वाला है तो वो सभ्य भी है, स्मार्ट भी है और हमेशा युवा भी है। जी हाँ, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के जो अध्यापक हैं या फिर जो शारीरिक शिक्षा, वो अपने आप में हमेशा अजर अमर है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती। तो एक कोच, एक खिलाड़ी और एक शिक्षक कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम भार होता है। बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम भार कितना हो सकता है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, चलिए देख लीजिए, राइट ऑप्शन क्या रहेगा? चलिए, बिल्कुल आपने सही पहचान लिया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, 650 ग्राम अधिकतम भार हो सकता है आपकी बास्केटबॉल की गेंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला भाला फेंक प्रतियोगिता के लिए भाले का भार होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 825 ग्राम, 800 ग्राम, 600 ग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, बिल्कुल आपने सही पहचान लिया भाई। सो हियर इज द राइट ऑप्शन, 600 ग्राम। 800 ग्राम रहता है पुरुषों के लिए, ठीक है, ये मैन इवेंट के लिए है, ठीक है, और 600 ग्राम रहता है वीमेन के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोलो देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे? चलिए, क्वेश्चन दोबारा से रिपीट क्वेश्चन हो गया है। अपोलो देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे? आपने इसका सही उत्तर पहले भी दे दिया है, बिल्कुल, इस्तिमियान गेल इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक मीट का फील्ड इवेंट क्या है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, बाधा दौड़, लंबी कूद, 100 मीटर या फिर रिले रेस? चलिए, बिल्कुल आपने सही पहचान लिया। फील्ड इवेंट में आपका जंपिंग और थ्रोइंग इवेंट्स रहते हैं, ठीक है। बाधा दौड़, 100 मीटर दौड़ या फिर रिले रेस है, ये आपके ट्रैक इवेंट है। तो फील्ड इवेंट में आती है आपकी लॉन्ग जंप। ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
110 मीटर बाधा दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं? चलिए बिल्कुल आपने सही पहचान लिया। आपकी 10 बाधाएं रहती हैं 110 मीटर में। 100 मीटर वीमेन हर्डल में भी आपकी 10 बाधाएं रहती हैं। 400 मीटर हर्डल में भी आपकी जी हाँ 10 बाधाएं रहती हैं। ठीक है, और हर एक बाधा का जी हाँ आपकी 110 110 मीटर हर्डल, 100 मीटर हर्डल और 400 मीटर हर्डल मैन वीमेन, इनमें आपकी 10 हर्डल रहती है और हर एक हर्डल का वेट 10 किलोग्राम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है। VO2 मैक्स जी हाँ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मैक्सिमम, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम और V का मतलब है वॉल्यूम और O2 का मतलब है ऑक्सीजन। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन में सुधार आप कैसे ला सकते हैं? आप अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, ये पूछा गया है। बिल्कुल मैंने इजी कर दिया इसको क्वेश्चन को। विश्वास द्वारा, व्यायाम द्वारा, आराम द्वारा या फिर प्रतीक्षा के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। आप एक्सरसाइज के थ्रू, आप अपनी प्रैक्टिस के थ्रू, व्यायाम के थ्रू आप अपना जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन 84। हम स्टॉप बोर्ड कहाँ देख सकते हैं? चक्का फेंक, ऊंची कूद, भाला फेंक या फिर गोला फेंक। चलिए जो स्टॉप बोर्ड होता है आपका ये रहता है आपके गोला फेंक के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविनोद से आप क्या समझते हैं? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। खेल कूद, छोटे खेल, बड़े खेल या फिर व्यक्तिक आनंद। चलिए मनोविनोद का मतलब होता है ऐसे खेल जो आपके मन को खुश रखें, तो इसमें छोटे खेल आपके शामिल रहते हैं। व्यक्तिक आनंद भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिलायबल जो आंसर रहेगा, वैलिड क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ये है आपका छोटे खेल। ठीक है, जो रिक्रिएशनल गेम है वो छोटे खेल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। 1820, 1950, 1880 में या फिर 1920 में। चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका 1920। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? 4 ऑप्शंस है, देख लीजिए। मैं राइट आंसर पर ही क्लिक करूंगा अभी। चलिए बिल्कुल आपने पहचान लिया है। सो हियर इज अ राइट ऑप्शन। रतौंधी रोग आपका होता है विटामिन ए की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2004 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? मॉस्को में, रोम में, लंदन में या फिर एथेंस में। चलिए बिल्कुल आपने सही पहचान लिया है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका एथेंस में। ऑप्शन डी इज ए राइट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन अध्ययन, लर्निंग, लर्निंग का घटक क्या है? समय, सुरक्षा, धन या फिर पर्यावरणीय मांग। लर्निंग, चलिए लर्निंग का जो मेन घटक आपका रहेगा ये है आपकी सुरक्षा। जी हाँ, हम सुरक्षा की दृष्टि से हम लर्निंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा रोग, सूखा रोग रिकेट्स जिसको कहा जाता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? चलिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष हुए थे? 4 ऑप्शंस है, 1951, 1950, 1941 या फिर 1952। चलिए राइट ऑप्शन है 1951 में नई दिल्ली में हुए थे पहली बार। ठीक है, और उसके बाद में 1982 में भारत में हो चुके हैं। तो भारत में अब तक 2 बार आपके प्रथम एशियाई आपके जो एशियाई गेम है, एशियन गेम्स है वो हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। क्रिकेट के किस खेल को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? क्रिकेट के किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन है भाई? चलिए क्वेश्चंस के आंसर
पर आप क्लिक कीजिए। चलिए, आपने बिल्कुल सही आंसर चुन लिया है। शोएब अख्तर को कहा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस और ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी स्कल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शंस हैं, 22, 31, 26 या फिर 30। चलिए राइट ऑप्शन है आपका 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 94। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो अब आप लाइक करने की सोच रहे होंगे या फिर डिसलाइक करने की सोच रहे होंगे, तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए। चलिए यहाँ पर आप सबको मैं बता दूं कि यहाँ पर वैसे अगर आप क्लिक कर रहे हैं इस पर, तो आप इस पे क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है, जिसको हम पहले IAAF कहते थे, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, अब उसका नाम वर्ल्ड एथलेटिक हो गया है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स की जो रूल बुक है उसकी बात कर लें तो वहाँ पर 6 मीटर आपकी जो लैंडिंग एरिया है, जो आपका जंप आप लैंडिंग एरिया मीन्स जो मैट होगा उसकी लेंथ रहेगी, और जो विड्थ की अगर हम बात करें तो वो 4 मीटर हो जाएगी। और इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं, ठीक है, हाइट की बात कर लेते हैं अभी, तो हाइट इसकी रहेगी आपकी 0.70 मीटर, ठीक है, मतलब 70 सेंटीमीटर आपका जो मैट है उसकी मोटाई रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, BCG का टीका निम्नलिखित में से किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, छोटी चेचक, तपेदिक, वायरल फीवर या फिर कुकर खांसी। राइट ऑप्शन है तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? स्कूल गेम फेडरेशन की स्थापना भारत में हुई थी, कब हुई थी ये बताना है आपको। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, 1954 में, 1958 में, 1960 में या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बिल्कुल सही आपने चुन लिया है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई क्या होती है? चलिए इस क्वेश्चन में भी आप जिस पर टिक करेंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपका सस्पेंस दूर कर दूंगा, बिकॉज हम बार बार इसी क्वेश्चंस पर टिक कर रहे हैं, इसी आंसर पर टिक कर रहे हैं और ये गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए जो मैं रूल और रेगुलेशंस की बात कर रहा हूँ मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बात करूंगा जो वर्ल्ड एथलेटिक्स या फिर जो एथलेटिक्स के नियम और कानून बनाती है। चलिए आप टिक मार्क कर रहे हैं इस आंसर पर कि 0.840 मीटर, लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूं जो रूल बुक है एथलेटिक्स की। एथलेटिक की रूल बुक ये कहती है कि आपका जो महिलाओं के लिए बाधा रहेगी उसकी जो हाइट रहेगी ये है आपकी, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, 0.838 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को अब पूरा लिख दिया है, पहले ओलंपिक पूछा गया था, अब यहाँ पर आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो इसका मुख्यालय है आपका लुसियाने, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा कैसे पैदा की जाती है? बार बार करना, अभ्यास से कुशलता करना, कौशल पर अधिकार करना या फिर कौशल को देखना। चलिए प्रेरणा पैदा करनी है हमें तो कैसे पैदा करेंगे? जी हाँ बिल्कुल, कौशल को देखेंगे तो उससे हमारे अंदर भी उस कौशल को करने की इच्छा जागृत होती है, ठीक है। यहाँ पर कौशल पर अधिकार होने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ना कि प्रेरणा आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो यहाँ पर ऑप्शन सी है, आप ऑप्शन सी पर क्लिक मत कीजिएगा, ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ पर कौशल को देखेंगे तो आपके मन में भी इच्छा जागृत होती है उस काम को करने की, तो उसको प्रेरणा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ, मैराथन दौड़ की मानक दूरी क्या है? तो
मैराथन दौड़ की मानक दूरी भाई बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो मानक दूरी ये रहती है आपकी 42.195 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। शॉर्टपुट वृत्त का भीतरी व्यास होता है, भीतरी व्यास पूछा है, ठीक है। डायमीटर आप बता सकते हैं कि कितना रहता है। बिल्कुल आपने सोच लिया होगा राइट आंसर क्या है। चलिए देख लीजिए राइट आंसर क्या है। चलिए राइट आंसर पे मैं अभी क्लिक मार्क कर देता हूँ, बॉक्स में बंद कर देता हूँ। राइट आंसर है आपका 2.135 मीटर, ठीक है। ये तो है इसका व्यास, ठीक है, व्यास रहेगा भाई, ये व्यास है। और ये जो होता है ना ये वाला, ये इसकी त्रिज्या रहेगी। चलिए मैं लिख देता हूं, ठीक है, त्रिज्या रेडियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत में खो खो कहाँ लोकप्रिय है? असम, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? असोम नहीं है भाई ये, ठीक है, असम है। चलिए राइट आंसर बताइए। अब ये राइट आंसर नहीं था ये, जी हाँ, मैंने उसको बताने के लिए बताया था कि असम है, असोम नहीं है। तो राइट आंसर है यहाँ पे महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज ए हियर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता इससे प्राप्त की जाती है। एरोबिक फिटनेस आपको परफेक्शन लेके आनी है तो किसके थ्रू लेके आएंगे? कौन सा मेथड यहाँ पर यूज करेंगे? शॉर्ट स्प्रिंट, तैराकी, लंबी दूरी की दौड़ या फिर सर्किट ट्रेनिंग? चलिए एरोबिक फिटनेस आपको लेकर आनी है तो आप सर्किट ट्रेनिंग कीजिए और लंबी दूरी की दौड़ है वो कर सकते हैं, लेकिन सबसे आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप सर्किट ट्रेनिंग पर क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी बढ़ती है सर्किट ट्रेनिंग में आपका स्ट्रेंथ और स्टेमिना, एंड्योरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 21 गज, 22 गज, 18 गज, 20 गज? बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपकी 22 गज की पट्टी कहा जाता है, ठीक है, 22 गज रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। जब कबड्डी में लोना मिलता है तो कितने अंक दिए जाते हैं? 1, 4, 2 या फिर 3? चलिए जब लोना, लोना का भी मतलब आपको समझना है तो मैं बता देता हूँ। लोना कहा जाता है तब कि जब अपोनेंट टीम अपनी सामने वाली टीम के, एक विपक्षी टीम के पूरे सभी खिलाड़ियों को आउट कर देती है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको लोना मिलता है। लोना के आपको 2 पॉइंट दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। वयस्क मनुष्य में नब्ज दर की रेंज कितनी रहती है? नब्ज दर, ठीक है, यहाँ पे हार्ट रेट की बात नहीं हो रही है, नब्ज दर की बात हो रही है। तो पल्स रेट आपकी कितनी होनी चाहिए? आप क्लिक मार्क कर सकते हैं, अपना राइट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। चलिए मैं राइट ऑप्शन को बंद कर देता हूँ बॉक्स में। सो हियर इज द राइट ऑप्शन। 60 से 100 आपकी जो पल्स रेट है वो होनी चाहिए। और अगर हम हार्ट रेट की बात करें तो एवरेज आपकी 72 होती है। तो यहाँ पे अगर आपसे हार्ट रेट पूछी होती कि हृदय की धड़कन है वो कितनी होनी चाहिए, तो आप क्लिक कर सकते थे 70 से 80 पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वृत्तचारी के संस्थापक कौन है? चलिए वृत्तचारी के संस्थापक कौन है ये पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। गुरुसदय दत्त, गुरुदास, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बांगालर वृत्तधारी? चलिए नाम पे क्लिक कर देते हैं। बांग्लार वृत्तधारी, इन्होंने वृत्तचारी इसकी संस्थापना की है, वृत्तचारी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है? देखिए जॉइंट्स की स्टडी किस के तहत की जाती है आपको बताना है। एंथ्रोपोमेट्री, न्यूरोलॉजी, बायोलॉजी या फिर आर्थोलॉजी? चलिए बिल्कुल आपने सही सुन लिया है। तो यहाँ पर ऑर्थोलॉजी के थ्रू आपकी जो जॉइंट्स की स्टडी है वो की जाती है। आपने एक ऐड भी देखी होगी, डॉक्टर ऑर्थो, जी हाँ, तो वो हड्डियों के बारे में ही बात करता है, जॉइंट्स की
जो स्ट्रक्चर है जॉइंट्स में जो पेन होता है उसके बारे में बात करता है, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिए, आर्थोलॉजी कहा जाता है इसको, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ थोड़ी सी हमारी मेहनत को सतर्क कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस खेल में आप एंटीना देख सकते हैं? चलिए जल्दी से बताइए, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। आई होप बिल्कुल भाई आपने सही चूज कर लिया होगा, वॉलीबॉल में आपका एंटीना होता है नेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में प्रति प्रतियोगिता कितनी प्रविष्टियों की अनुमति होती है? ओलंपिक के जो कंपटीशन होते हैं, ओलंपिक गेम्स जब भी होते हैं, तो एक गेम के अंदर आपकी कितनी प्रविष्टियां जा सकती हैं, मतलब आप कितनी एंट्रीज भेज सकते हैं। यहाँ पर प्रतियोगिता की बात हो रही है, तो यहाँ पे एथलेटिक्स की बात हो रही है भाई, कि एथलेटिक्स में आप एक गेम के एक इवेंट में, सपोज कीजिए कि आप 100 मीटर में आप अपनी एंट्री भेज रहे हैं, 200 में भेज रहे हैं, तो एक इवेंट में आप कितनी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं? 4, 5, 2, 3। चलिए जल्दी से क्लिक कीजिए राइट ऑप्शन को। चलिए राइट ऑप्शन है आपका 2, ठीक है। आपको 3 भी मिलेगा, आप 3 पर भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 2 पर क्लिक करें, क्योंकि एक टीम आपकी 2 एंट्रीज भेजी जाती हैं, 2 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी देश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी जाती है? जिले को, देश को, शहर को या राजधानी को? चलिए मैंने इसमें 3 भी बताया था आपको, पिछले आंसर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पिछले आंसर में मैंने बोला था कि आप 3 पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये होता कि एथलेटिक्स में कितनी एंट्रीज भेज सकते हैं, तो आप 3 आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओलंपिक की स्पेसिफिक बात कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए भाई, आप एक इवेंट में 2 एंट्री भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी जाती है? जिले को, देश को, शहर को या फिर राजधानी को? चलिए बिल्कुल आपके शहर को मेजबानी सौंपी जाती है। शहर ही करता धरता आप कह सकते हैं, क्योंकि ओलंपिक की जो मेजबानी है वो शहर करता है, ना कि देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में सबसे पहले किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय गान बजाया गया था? ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी, ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष, ठीक है, राष्ट्रीय गान बजाया गया? किस देश का यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है, तो भारत का भाई। चलिए बिल्कुल आपने सही पहचान लिया है, ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, सन 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सन 1948 में भारत ने ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड मेडल जीता था और आज़ाद हो चुका था भारत उस टाइम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है? विकास, भंगिमा, अच्छी आदत के लिए या फिर हाजिर जवाबी के लिए? बिल्कुल आपने सही पहचान लिया, विकास के लिए, ठीक है। विकास मतलब डेवलपमेंट, अपनी पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा पोषण, अच्छी डाइट जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के लिए ब्राजील में पेले ने कितने मैच खेले? पेले खिलाड़ी है, उसने ब्राजील के लिए कितने मैच खेले थे? 333, 111, 444, 222। राइट ऑप्शन है 111। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो खेल की समय सीमा होती है? चलिए खो के खेल की समय सीमा पूछ रखी है, तो आप यहाँ पर क्लिक 56 पर कर रहे होंगे, लेकिन मैंने पहले आपको बताया था कि 55 मिनट है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा आपको इजी करके लिख देता हूँ। देखिए पहले आपकी 9 मिनट की एक पारी होती है, 5 मिनट का रेस्ट होता है, फिर 9 मिनट की एक पारी होती है। जब ये पारियाँ हो जाती है, तो हाफ जो टाइम होता है, हाफ टाइम में आपको 9 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। यहाँ पे रेस्ट होगा, ठीक है, ये भी आपका रेस्ट है, ये हाफ रेस्ट टाइम है, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपकी 9 मिनट की एक पारी होती है, उसके बाद फिर आपको 5 मिनट का रेस्ट दिया जाता है, और उसके बाद में फिर आपकी 9 मिनट की एक पारी होती है। तो आप इसको जब टोटल करेंगे तो आपका 55 मिनट्स निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के पहले नियम को कहा जाता है?
कौन सा है गति का पहला नियम? आवेग का नियम, संवेग का नियम, त्वरण का नियम या फिर जड़त्व का नियम? चलिए बिल्कुल आपने सही पहचान लिया है, तो ये होता है आपका जड़त्व का नियम। ठीक है, इसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या सीखते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या सीखते हैं? चलिए 4 ऑप्शंस है, आप देख लीजिए एक बार। सक्रिय शरीर, मानव शरीर के सभी अंगों के कार्य, मानव शरीर या फिर मानव शरीर की क्रिया। जी हाँ, शरीर क्रिया विज्ञान से आप मानव शरीर की क्रियाओं के बारे में जानते हैं, उनके बारे में नॉलेज मिलती है, तो ये है मानव शरीर की क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट्स होते हैं? हेप्टाथलॉन, जी हाँ, डेकाथलॉन मैन इवेंट है, हेप्टाथलॉन वीमेन के लिए है, और आजकल तो आपका जो जो डेकाथलॉन है उसमें वीमेंस को भी शामिल कर लिया गया है। चलिए, तो यहाँ पर जो हेप्टाथलॉन है इसमें 7 इवेंट रहते हैं। ठीक है, आप इसकी ट्रिक है, इसको याद कर सकते हैं, हमने चैनल पे वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि होती है? चलिए जल्दी से देखिए। बिल्कुल आपने देख लिया, 3 मिनट का एक राउंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है का लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छा स्कोर किया होगा। जूडो में अधिकतम पॉइंट होता है, सबसे ज्यादा पॉइंट किस को कहा जाता है? योको, कोको, इपोन या फिर बाजा आरी? चलिए बिल्कुल आपने सही सुन लिया है, यहाँ पर इपोन में आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे 120 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नई सीरीज के साथ। तब तक अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।